हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 17 इंटीग्रेशन। ये लास्ट वीडियो हो सकती है, सेकंड लास्ट वीडियो है आज की हमारी। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली 7.11 एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे टाइप दे रखे हैं, मीन्स आपको एक प्रॉपर फॉर्म मिलेगी, उसका रिजल्टेंट क्या होगा इंटीग्रेशन का वो आपको बता रखा है। मीन्स यहाँ पे आ जाए ए से बी और यहाँ पे एफ एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। और आपको ये जो वेरिएबल है मीन्स एक्स है, इसको चेंज करना पड़ जाए। मैंने यहाँ क्या करा, एक्स इक्वल्स टू टी कर दूं मैं, तो क्या होगा आपका ए से बी एफ टी डॉट डी टी। आप इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हो, लिमिट्स आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। और इन प्रॉपर्टी के नाम है पी जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। पी वन क्या है, ए से बी एफ एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। कभी आपको क्या ट्रांसफॉर्म करनी पड़ जाए, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ जाए, मींस ये जो लिमिट्स है चेंज करनी पड़ जाए रेसिप्रोकल में। तो कैसे करोगे आप, बी से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना होगा, ठीक है। मीन्स नेगेटिव में आ जाएगी ये इंटीग्रेशन। थर्ड जो प्रॉपर्टी है पी टू, ए से बी और एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, इसका आप रिजल्टेंट जब दोगे मीन्स यहाँ हो जाएगा ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप कर सकते हो, मीन्स अब लिमिट को ऐड कर सकते हो और उससे माइनस करके इसे दे सकते हो। क्वेश्चन को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, पी थ्री है। यहाँ पे ए से बी, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पी टू प्रॉपर्टी है यहाँ पे ए से बी और एफ एक्स और डॉट डी एक्स हो, और आपको रिजल्टेंट लिखना पड़ जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिमिट्स को ब्रेक करने के, ए टू सी एफ एक्स डॉट डी एक्स और सी टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। पी थ्री आपकी प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। पी फोर आपकी प्रॉपर्टी है जीरो टू ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स और डॉट डी एक्स। ये जो पी फोर प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर केस है पी थ्री का ही, क्योंकि देखो सेम सेम है। पी फाइव जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जीरो से टू ए एफ एक्स और डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो टू ए है ये हट जाएगा, यहाँ से जीरो से ए आ जाएगी लिमिट, और एक बार एफ एक्स डॉट डी एक्स और एक बार एफ एक्स टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पी सिक्स जीरो टू टू ए, ठीक है, और एफ एक्स पे दो रिजल्टेंट होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं आपको चेक करना होगा, एफ टू ए माइनस एक्स अगर हमारा पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट क्या लिखोगे, ये टू बाहर आ जाएगा, जीरो ए और एफ एक्स और डी एक्स। और जब आप टू ए माइनस एक्स को चेक करते हो और ये कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आई है, तो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो रिजल्टेंट होते हैं। क्या होता है, आपको चेक करना पड़ता है एफ टू ए माइनस एक्स, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आई, इसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आया, मीन्स आपको रिजल्टेंट में ये देना होगा, ठीक है, ये जो मैंने लिखा। बट अगर यहाँ पे चेक करने के बाद ये और नेगेटिव आया, तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होती है। तो पी सेवन और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है
ये होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको क्या करते हैं एफ एक्स के अंदर नेगेटिव डाल के देखना होता है। अगर आपको फिर से पॉजिटिव एफ एक्स मिला तो यहाँ पे होता है जीरो से ए हो जाता है टू बाहर और एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। बट अगर आपने नेगेटिव डाला और यहाँ पे नेगेटिव एफ एक्स मिला, मीन्स यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे दो रिजल्टेंट निकलते हैं। ठीक है, करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज है ये आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ये नहीं ना याद कर लेना, ये आपको काफी हेल्पफुल होंगी हमारी एक्सरसाइज 7.11 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर एक हम पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम अपनी 7.11 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 डी एक्स वन अपॉन अंडर रूट 10x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मान लूंगा पाई बाई 6 पाई बाई 3 और डी एक्स और 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई P3 प्रॉपर्टी। P3 प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, यहाँ पे a और b और एफ एक्स हो और डी एक्स मीन्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डॉट डी एक्स। ठीक है, ये हमारी ए टू बी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करूंगा, पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कोस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, डॉट डी एक्स। ठीक है, पाई बाई 6 पाई बाई 3 एलसीएम ले लिया और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और नीचे आ जाएगा रूट कोस एक्स और 1 अपॉन इंटू डी एक्स। ठीक है, आ गया। सोल्व करते हैं, पाई बाई 6 पाई बाई 3, यहाँ पे रूट कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डॉट डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अप्लाई P3, यहाँ पे आई मान लेना है इसे। ठीक है, और ये फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी P3 अप्लाई करेंगे, क्या थी हमारी ए टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, हम क्या लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैंने इसे पहले ही आई मान लिया है। ठीक है, आई यहाँ पे पाई बाई 6 पाई बाई 3 रूट के अंदर कोस पाई बाई 3 पाई बाई 6 और माइनस एक्स। ठीक है, कोस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस में साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस एक्स नोट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये क्या आ जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, फ्रेंड्स प्लस रूट के अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पे डॉट डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 है माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, को भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये ऊपर बन जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे प्लस में कोस एक्स।
यहाँ पे बन जाएगा कोस एक्स और डॉट डी एक्स, ठीक है। मैं इसे सेकेंड इक्वेशन मान लूंगा, ठीक है, या तो आप नोट कर लो। हमारे पास आई की एक वैल्यू ये है, इसे मैंने 1 मान रखा है, और यहाँ पे आई की एक सेकंड वैल्यू ये है, इसे आई 2 मान रखा है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i पाई बाई 6 पाई बाई 3 कोस एक्स, और यहाँ पे कोस एक्स और साइन एक्स डॉट डी एक्स पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स और डॉट डी एक्स, ठीक। जैसे कि हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो लिमिट्स भी सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी पाई बाई 3, ठीक है, और पाई बाई 6 पाई बाई 3 और रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यहाँ पे रूट साइन एक्स और प्लस में सेम एंटिटी है, कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 डॉट डी एक्स, ठीक है, ये था, आप नोट कर लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2i है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2i इक्वल्स टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 डॉट डी एक्स, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x और पाई बाई 6 पाई बाई 3, यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई और 6, ठीक है, 6 2 पाई माइनस पाई पाई बाई 6, और यहाँ पे क्या हुआ, 2i इक्वल्स टू था, मीन्स हमें i की वैल्यू चाहिए, 2i इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ से मैंने 2i इक्वल्स टू पाई बाई 6 था, तो यहाँ पे i की वैल्यू आएगी पाई बाई 12, ठीक है। फ्रेंड्स देखते हैं एक्सरसाइज 10.11 का 6 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 से 8 और मॉड्यूलस x माइनस 5 इंटू डी एक्स, हमारे पास ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है, हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखो, आपको पता होगा मॉड्यूलस फंक्शन कैसे यहाँ पे ओपन होता है, x माइनस 5 मीन्स ये मोड फंक्शन दो वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं देता, वो तो एक कहने की बात हो जाती है कि पॉजिटिव होता है, दो वैल्यू देता है। यहाँ पे x माइनस 5 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी व्हेन x मीन्स ग्रेटर देन 5 होगा। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ग्रेटर देन, ठीक है ना, ये जो एक्चुअल वैल्यू लिखी जाएगी x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मीन्स x, ठीक है। और ये नेगेटिव वैल्यू देता है माइनस x माइनस 5 मीन्स जब हमारा x जो हो वो हमारा लेस देन हो 5 से, ठीक है ना। अब इसी को देखते हुए ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से, ठीक है ना। कैसे होगा, ये रेंज डिसाइड करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसे अप्लाई करूंगा P2 प्रॉपर्टी, और 2 से 5, तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि देखो 2 से 5 की रेंज में हम क्या रख सकते हैं, हम 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे, और छोटी वैल्यू के लिए हमें ये नेगेटिव वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, मीन्स नेगेटिव x माइनस 5 और इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस 5 और से 8, क्योंकि 5 से ऊपर और 8 के बीच में 5 से बड़ी वैल्यू होगी, मीन्स पॉजिटिव x माइनस 5 डॉट डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है P2 प्रॉपर्टी लगाई है, मैं आपको लिखवा देता हूँ P2
ए टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स होता है हमारा ए टू सी, कोई हमने बीच में इसे ऐसे ब्रेक किया एफ एक्स और डॉट डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ये सी टू बी और एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन देखते हैं, अब सिंपल ही हो गया है। यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूं मैं, 2 से 5 और x माइनस 5 और डॉट डी एक्स, और यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा ये 5 से 8 और x माइनस 5 डॉट डी एक्स। ठीक, नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, ये इंटीग्रेशन आ गया, और 2 से 5, ठीक, प्लस और ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस में क्या आ जाएगा 5x और 5 से 8। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 25 माइनस 2 और माइनस 5 5 जा 25, एक ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा जब मैंने अपर वैल्यू अपर लिमिट डाल दी। अब नेगेटिव माइनस लोअर वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 10, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेगेटिव इसके बाहर है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो ये मैं 8 डालूंगा अपर वैल्यू और माइनस लोअर वैल्यू, 8 8 जो 64 और माइनस 8 5 जो 40, एक ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब मैं डाल दूंगा नेगेटिव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 और माइनस 5 5 जा 25। ठीक है, और ये बाहर नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो जब एलसीएम लगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 25 माइनस 50 ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 4 माइनस 20 प्लस 1 2 64 माइनस 80 एक ब्रैकेट के अंदर, और नेगेटिव 2 और 25 माइनस 50 और ये के ब्रैकेट क्लोज। ठीक, नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 25। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा माइनस 16 बाई 2। ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा 64 और ये हो जाएगा हमारा 6, और ठीक है माइनस का 16 बाई 2 और माइनस 25 बाई 2। ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट करो। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे सोल्व कर लेगा, वैसे ऊपर सोल्व करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस 25 बाई 2। ठीक है, ये नेगेटिव अंदर साइन माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 बाई 2। ठीक है, और ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा माइनस 16 बाई 2। ठीक है, और ये साइन अंदर मल्टीप्लाई प्लस 25 बाई 2। ठीक है, ये नेगेटिव साइन अंदर 25 बाई 2 माइनस 16 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट लगा दूँ प्लस 16, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एक कुछ फर्क नहीं डालेगा, और 25 बाई 2। ठीक है, देखो ये दोनों नेगेटिव में ये दोनों पॉजिटिव मीन्स 25 और माइनस 16, ये आपका 9 इसका आंसर हो। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारी एक्सरसाइज 7.11 से है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 0 से 1 x इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स की पावर है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसे आई मान लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आई लेट करेंगे 0 से 1 x 1 माइनस एक्स पावर n इंटू डी एक्स। ठीक, मैं क्या करूंगा अप्लाई P4। P4 प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। 0 से a f x डॉट डी एक्स, 0 से a
एफ ए माइनस एक्स और डॉट डी एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैंने आई इक्वल्स टू लिखा 0 से 1, और एक्स की यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ए माइनस एक्स मीन्स यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट ये, और एन डॉट डी एक्स, ठीक है। 0 से 1, 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस एक्स और एन डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर 0 से 1, 1 माइनस एक्स और एक्स की पावर एन और डॉट डी एक्स, ठीक है। 0 to 1, यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई करूंगा मीन्स एक्स की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर एन है मीन्स ऐड हो जाएगी माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1, और यहाँ पे देखो जब मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करी मीन्स एक्स की पावर एन, और यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे एन है, एन प्लस 1, ठीक। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, आई इक्वल्स टू 0 से 1 एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 और dx, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देता हूँ, 0 से एक्स, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स, और प्लस में 0 से 1, बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है, एक्स पावर एन प्लस 1 और डॉट डी एक्स, ठीक है। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है हमारा एन एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और 0 से 1 और नेगेटिव एक्स एन प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 तो पहले से ही हो रहा है, प्लस 1 और करना है, और एन प्लस 2 और 0 से 1, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा मीन्स 1 की पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे जब 0 तो डालने का मतलब कुछ बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं हालांकि लिख देता हूँ माइनस 0 की पावर एन प्लस 1 नेगेटिव 1 की पावर एन प्लस 2 एन प्लस 2 और नेगेटिव एन प्लस 2 और एन प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो तो वो तो हमेशा 1 ही रहेगा मीन्स यहाँ पे एन प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0 माइनस ये एन प्लस 2 और ये भी हो जाएगा 0, एन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे मीन्स 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2, एन प्लस 1 एन प्लस 2, एन प्लस 2 माइनस ये उधर मल्टीप्लाई मीन्स एन प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एन प्लस 2, ठीक है, माइनस एन माइनस 1 और एन प्लस 1 और एन प्लस 2, यथाओ इसे नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे तक हम सोल्व कर चुके हैं, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 और एन प्लस 1 और एन प्लस 2, यहाँ पे देखो माइनस और ये 1 बच जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये आंसर है, ठीक है।